हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 27, उपविषय अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, उपयुक्त शब्दों का चुनाव कर खाली स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। सदस्य, दुनिया, 24 अक्टूबर 1945, न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो आपको सही शब्द को खाली स्थान में भरना है। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश को हुई। तो यहाँ लिखेंगे 24 अक्टूबर 1945। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय डैश में है। तो यहाँ लिखेंगे न्यूयॉर्क, अमेरिका। तीसरा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभ से ही डैश रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सदस्य। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ डैश का सबसे बड़ा संगठन है। तो यहाँ लिखेंगे दुनिया। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 उद्देश्य लिखो। तो यहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई भी 2 उद्देश्य लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, आने वाली पीढ़ी को युद्ध के भयानक परिणामों से बचाना। दूसरा, विभिन्न देशों के बीच विवादों को बातचीत के द्वारा सुलझाना। प्रश्न 3, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे ऐसे संगठन जो विश्व के विभिन्न देशों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 3 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 3 संस्थाओं के नाम लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ संस्थाओं के नाम लिख रहा हूँ। पहला, यूनिसेफ। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। पांचवा, यूनेस्को। आप इनमें से किन्हीं 3 के नाम लिख सकते हैं, या आप इनके अलावा भी अन्य नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों को देखकर संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको चित्र को पहचान कर संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था को पहचान कर उसका नाम लिखना है। पहला चित्र आप देख सकते हैं, यह यूनिसेफ का चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चित्र विश्व स्वास्थ्य संगठन का चित्र है। तो यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल मानचित्र कैसे पढ़ें। बच्चों आज की आपकी वर्कशीट में जीवन कौशल से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इन्हें भी हल करते हैं। प्रश्न 1, दी गई वीडियो देखकर मानचित्र के कोई 2 लाभ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको मानचित्र के कोई भी 2 लाभ लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ मानचित्र के कुछ लाभ लिख रहा हूँ। मानचित्र की सहायता से हमें रास्ता ढूंढने में सहायता मिलती है। दूसरा, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि की स्थिति का पता चलता है। तीसरा, पृथ्वी पर कोई स्थान कहाँ स्थित है मानचित्र के द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, किसी भी स्थान को समझने के लिए उसका मानचित्र बनाया जा सकता है ताकि हम उस स्थान के बारे में समझ सकें। प्रश्न 2, दिशाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिशाओं के नाम लिखने हैं।
तो इसका उत्तर लिखेंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।